प्रगति यादव कोई और नहीं, दिव्यापुर थाने के पीछे रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी और वो एक प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी और उसका प्रेमी उसके गांव का रहने वाला था और वो पिछले 4 साल से अफेयर में जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने इतना भयंकर कदम उठाया। इस वीडियो को आगे औरैया में मेरठ के सौरभ राजपूत जैसा हत्याकांड हुआ है। हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शादी के महज 14 दिन बाद पत्नी ने कैसे अपने ही पति के कत्ल की साजिश रची और पूरी वारदात को अंजाम दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी नई नवेली दुल्हन को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के औरैया में हुई, जहां शादी के महज 14 दिन बाद एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह ही औरैया में भी मामला पति पत्नी और वो का है। मेरठ में 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई थी और 18 मार्च को उसकी पत्नी मुस्कान के साथ आशिक साहिल को गिरफ्तार किया गया। वहीं औरैया में 19 मार्च को दिलीप यादव नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के आरोप में दिलीप की पत्नी, प्रगति और प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रगति और दिलीप की शादी 5 मार्च को हुई थी, लेकिन प्रगति इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने अपने प्रेमी के साथ रहने का मन बना लिया था, लिहाजा शादी के महज 14 दिन बाद ही उसने खौफनाक साजिश रच डाली। प्रगति के हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी, लेकिन उस पर आशिकी का ऐसा भूत सवार था कि उसने प्यार की राह में कांटा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे डाली, जिसके बाद उसका आशिक अनुराग यादव अपने मिशन में जुट गया। 19 मार्च को दिलीप यादव को गोली मारी गई और उसे मरा हुआ समझकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दिलीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की, अलग अलग टीमें लगाई गई। इसी दौरान पुलिस सुपारी किलर रामजी नागर तक पहुंची और यहीं से पूरी वारदात की कड़ियां जुड़ती चली गईं। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। पुलिस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर रामजी नागर को गिरफ्तार किया। इसी दौरान उसके साथ अनुराग यादव भी मिला। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो हर रात से पर्दा हटने लगा। पुलिस की जांच में पता चला है कि अनुराग यादव और प्रगति दोनों एक ही गांव के हैं और 4 साल से दोनों का अफेयर था, मगर प्रगति के घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ दिलीप यादव से शादी करा दी। इसके बाद से ही प्रगति अपने पति को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगी। मौका मिलते ही प्रगति ने अपने आशिक अनुराग से बात की और पति की हत्या का प्लान बनाने को कहा। प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए भी दे दिए। इसके बाद अनुराग ने सुपारी किलर का इंतजाम किया और मर्डर के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी तय हुई। प्रगति यादव की बड़ी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। इसकी शादी अभी 5 तारीख को हुई थी। इसकी बड़ी बहन की शादी कुछ साल पहले हुई थी। ये इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और ये प्रेम के चक्कर में फंसी हुई थी। इसका अफेयर एक लड़के से चल रहा था, उसी के चक्कर में इसने अपने पति को मरवा डाली थी।